सर, मामन खान को आज फिर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है, वो जी, दिया गया है। पूछताछ में कोई इस खुलासा बारे हुआ? में जो जितने भी इंडिविजुअल क्राइम्स हैं उसकी जानकारी आपको लोकल पुलिस से मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअल केसेस के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसेज हैं वहाँ से पता करें। हम यहाँ पे सुबह से यहाँ पे हैं, मीटिंग्स में हैं। जो सोनीपत में मुझे आने का मौका मिला और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और ये हमने कुछ प्राथमिकताएँ अपनी उन पे निर्णय किए हैं। सबसे पहले तो जो शिकायतों का निवारण, जो जनता की शिकायतें आती हैं उनका निवारण एक समयबद्ध तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने का एक सिस्टम हमने बनाया है। उनका कितने प्रतिशत हमारे शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो किस वजह से नहीं हैं, तो उसका जितने सीनियर अधिकारी हैं हर रोज़ उसका एक हिसाब लेकर के उसका हर स्तर पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई करेंगे ताकि वो संतुष्टि का स्तर बेहतर किया जा सके। इसी तरीके से हमारी महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। उस पे जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, कोई आवारागर्दी होती है या छेड़छाड़ की घटनाएँ घटती हैं, उन पे हॉटस्पॉट्स को सिक्योर करना एक बड़ा काम है। इसी प्रकार से जो हमारे ऑटो हैं, जीप हैं, देहात में चलती हैं, शहरों में भी चलते हैं, तो इनको वहाँ पे चलते हुए महिलाओं को असुरक्षा की भावना ना आए, उस पे काम करना। और जहाँ जहाँ महिलाओं का कॉलेजों के सामने, वर्क प्लेस हैं उनके सामने, जहाँ जहाँ उनका ज़्यादा जमावड़ा होता है, तो ऐसे स्थानों को सिक्योर करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी प्रकार हमारा क्राइम कंट्रोल और हमारा साइबर क्राइम्स की समस्या है, और जो लॉ एंड ऑर्डर में भी कंपनियां बना करके उनकी अच्छी आरएएफ के स्तर की ट्रेनिंग करा के, इक्विपमेंट दे करके बेहतर हमारी जो प्रणाली है उसको और बेहतर किया जा सके और उसमें इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस आए आगे के लिए, तो उस पर हमने आज काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी एरियाज़ में, इसी प्रकार से ड्रग्स का एक बड़ा मुद्दा है, ड्रग्स को, इस ज़िले को हम ड्रग फ्री कर पाएँ, और यहाँ पे जो हमारे कुछ किसी वजह से भी जो एडिक्शन हो गई, जिनको नशे की गिरफ्त में आ गए लोग, उनको डी एडिक्ट करवाया जा सके, इस दिशा में काम करने का प्रयास हम करेंगे। सर, पुलिस को जो है आज आधुनिक तौर पर मजबूत करने का प्रयास जो है किस प्रकार से रहेगा, खास तौर पर जिस प्रकार से क्राइम भी जो है नए तौर तरीके से बढ़ रहा है, जिस पर साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं या फिर अन्य क्राइम, जो साइबर क्राइम पे एक इफ़ेक्टिव एक्शन लेने के लिए जो 1930 की हेल्पलाइन है, हमारी एक हेल्पलाइन है, मैं चाहूँगा कि आप उसका प्रचार करें। किसी के नागरिक के साथ अगर कोई भी क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, तो 1930 इस नंबर पे फ़ोन करके उन्होंने बताना है। ये नंबर हमारे 112 का जो डायल 112 का सिस्टम है वहाँ पे ये लगा हुआ है। वहाँ पे 45 लोग बैठते हैं और वो सारी ऐसी शिकायतें, करीब 1000 के करीब हरियाणा में शिकायतें आती हैं रोज़, उनको बाकायदा कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर दर्ज करते हैं और सभी बैंकों के साथ टाई अप है। और उसकी अगर हमें वो शिकायत एक समय सीमा के अंदर, गोल्डन आवर जिसको कहते हैं, उसमें अगर आ जाती है तो हम उसकी पेमेंट रुकवाने में सक्षम हैं। पेमेंट को रुकवा दिया जाता है और वो जो चीटिंग जो की है इन्होंने, क्रिमिनल्स ने, वो बच जाता है। और इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सभी से अपील करना कि जैसे ही साइबर क्राइम हो तो थाने चौकी में जाने की बजाय, अपना समय और कहीं ख़राब करने की बजाय, जो तुरंत उसको 1930 पे फ़ोन करके ये सूचना देनी है और वो जो ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक की डिटेल्स, वो उनके साथ साझा करनी है। और इस पे हमारी जो व्यवस्था है, इसको और मजबूत बनाने के लिए हम उसको मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज भी बढ़ा रहे हैं सर। और ये सारा टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसमें जो cybercrime.gov.in एक हमारी I4C का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसी पैटर्न पे हम S4C भी बना रहे हैं। स्टेट कोऑर्डिनेशन जो ब्यूरो हमारा बनेगा, स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, S4C, वो हम उसको स्थापना कर रहे हैं। केंद्र में I4C पहले से कार्यरत है और 1930 की प्रणाली हमारी चल रही है। तो आप साइबर क्राइम्स में ये ज़रूर सभी को बताएं। सर, मामन खान को आज फिर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है, वो जी, दिया गया है। पूछताछ में कोई इस खुलासा बारे हुआ? में जो जितने भी इंडिविजुअल क्राइम्स हैं उसकी जानकारी आपको लोकल पुलिस से मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअल केसेस के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसेज हैं वहाँ से पता करें। हम यहाँ पे सुबह से यहाँ पे हैं, मीटिंग्स में हैं,
तो उसके बारे में ज़्यादा सर पुलिस को जो है वीकेंड पर जो है रिलैक्सेशन देने वो के लिए जी प्रावधान कर रहे वो हैं आप लोग? एक दिन का सबको रेस्ट मिले हफ्ते में, ये हमारा नियम है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसको सुनिश्चित करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।